नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की सीरीज के अंतर्गत अपन ने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए। ऑलमोस्ट लगभग सभी के सभी टॉपिक आपके जो है कवर हो चुके हैं। आपको किसी भी जो है टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो देखना हो, क्लासेस लेना है, तो संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है किसी भी जो है टॉपिक पर आपको क्लास देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। हमारा दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो पत्र लेखन है। पत्र लेखन से संबंधित सारी चीजें आज अपन कवर करेंगे और कई सारे क्वेश्चन पत्र लेखन से जो है आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे यूपी की एग्जाम हो, चाहे एमपी की एग्जाम हो। और एमपी की एग्जाम हो तो विगत पिछले बार की अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में, तो पत्रों से संबंधित क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो आज अपन जो पत्र का टॉपिक है उससे बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजों और फैक्टरों को कवर करेंगे। तो नो डाउट अपन आज का जो है क्लासेस आज के अपन स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि पत्र लेखन एक्चुअली में क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल उठता है कि पत्र लेखन क्या है और पत्र लेखन का विकास क्या है। तो और सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला पत्र किसने लिखा और किसको लिखा। अब देखो, इन सब चीजों के कोई प्रमाणिक उत्तर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हम ये एक बात का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से मानव जाति का जो है विकास हुआ है या मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा होगा, तब से ही क्या हुआ होगा, जो है पत्रों का जो है चलन हुआ होगा। आइए आप लोगों को बात अब समझ में। अब देखो, ये तो था थोड़ा सा पत्र से संबंधित, मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। अब पत्र लेखन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअली में जो है पत्र लेखन एक्चुअली में होता क्या है ना। तो और पत्र लेखन से संबंधित क्या क्या बातें हुई ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई इसका विकास कैसे हुआ। तो मानव की सभ्यता के विकास के साथ साथ ही इसका विकास हुआ है। जब से मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा होगा तब से ही वह पत्र लेखन जो है कर रहा होगा। अब पत्र लेखन जो है अपने विचारों को, अपने भावों को आदान प्रदान करने की एक क्या है, जो है एक माध्यम है, जिसे हम पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप पहले के जमाने की अगर अपन बात करें तो लोगों को अपने जो है सगे संबंधियों से बात करने के लिए, जो दूरस्थ रहते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए और अपने जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या किया जाता था, पत्र का व्यवहार किया जाता था। तो वह एक तरीके का संप्रेषण का माध्यम है। अब अपन जो है पत्र से संबंधित अगर अपन आवश्यक बातें देखें तो पत्र से संबंधित जो आवश्यक बातें क्या क्या हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवश्यक बातें। देखो, आवश्यक बातें क्या है कि पत्र के अंतर्गत एक तो भाषा, आकार, क्रम, शिष्टता और कागज लिखावट, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं पत्र के अंतर्गत। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पत्र की जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और पत्र का आकार क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, शिष्टता क्या होती है, कागज की लिखावट किस तरीके की होनी, जो है कागज किस तरीके का होना चाहिए, लिखावट किस तरीके की होती है, ये हम सब बातों पर डिस्कस करेंगे। भाषा, देखो अगर अपन बात करें जो है पत्र की भाषा किस तरीके की होनी चाहिए। देखो जो है आपका पत्र की जो भाषा एकदम सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र जो है एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति और जो है भाषा एवं संप्रेषण की अभिव्यक्ति है। पत्र के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। और पत्र जो है पांडित्य प्रकाट्य की जो है प्रकाट्य की क्या है, जो कोई की क्रीड़ा स्थली नहीं है, इसलिए जो है पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होनी चाहिए, सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। तो पत्र की जो भाषा होनी चाहिए किस तरीके की होनी चाहिए, आपकी सरल एवं सुबोध होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में पत्र का आकार किस तरीके का होना चाहिए। तो पत्र का जो मेरे दोस्तों आकार एकदम संक्षिप्त होना चाहिए और जिसके अंतर्गत पत्र के अंतर्गत जो है एकदम शिष्ट और जो है संक्षिप्त होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो है देखो आकार आपका संक्षिप्त होना चाहिए, व्यर्थ के विवरण से बचना चाहिए, व्यर्थ का विवरण नहीं होना चाहिए, इसमें व्यर्थ का विवरण नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, व्यर्थ का विवरण नहीं होना चाहिए। वहीं अगर अपन बात करें भाषा के अंतर्गत जो है पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, अतिशोक्ति पूर्वक नहीं होना चाहिए, आपका अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें दुर्भाग्य मतलब कि दोषपूर्ण मानी जाती हैं। कैसी पूर्ण मानी जाती है, दोषपूर्ण मानी जाती है। पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, अतिशोक्ति पूर्वक जो है आपका वर्णन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी कैसी है,
पत्र लेखन में जो है किस तरीके की मानी गई हैं, आपकी जो है दोषपूर्ण मानी गई है। वही अगर अपन बात करें क्रम की, तो जो है पत्र के अंतर्गत आपकी बातों का जो है आपका जो है क्रम होना चाहिए। मतलब कि जो भी पत्र के अंतर्गत लिखा जा रहा है वह क्रम पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए एवं प्रमुख बातों को पहले लिखना चाहिए। प्रमुख बातों को पहले लिखना चाहिए, है ना, प्रमुख बातें आपकी पहले लिखना चाहिए। फिर अपन बात करें शिष्टता की। देखो एक व्यक्तित्व जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है जो पत्र लिखता है वह बहुत शिष्टता पूर्वक एवं विनम्रता पूर्वक उसकी शैली होनी चाहिए। कैसी शैली होनी चाहिए आपकी? शिष्टता एवं विनम्रता पूर्ण आपकी शैली होनी चाहिए, है ना। वही अगर अपन बात करें यहाँ पर कागज की लिखावट, कागज और लिखावट। देखो कागज जो होता है आपका, पत्र का जो कागज होता है वह कैसा होना चाहिए? उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए, है ना। अगर अपन बात करें जो कागज होती है और कागज जो होता है उस पर जो लिखा जाता है, इसलिए कागज जो होता है आपका उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए और लिखावट आपकी शुद्ध एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी हैं पत्र लिखन के अंतर्गत। हमने क्या देखा है कि भाई आवश्यक बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, भाषा, आकार, क्रम, शिष्टता और कागज लिखावट। अब अपन बात करते हैं पत्र का प्रारूप एवं प्रकार जो है क्या क्या होते हैं। वैसे तो हम निजी जीवन में या सामाजिक जीवन में, है ना, निजी जीवन में या सामाजिक जीवन में होते हैं और जो है कुछ विशेष घटनाएं जैसे होती हैं, जैसे जो है आपके निजी संबंधों के पत्र हो गए हैं, सामाजिक पत्र हो गए हैं, कार्यालयीन पत्र हो गए हैं या व्यापारिक पत्र हो गए हैं। ऐसे कई सारे पत्र हम जो है अपने निजी जीवन में लिखते हैं, है ना। वही अगर अपन बात करें, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन बात करें, मोटे मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो हम जो है रूपाकार एवं लिखावट के आधार पर तीन जो हमारे प्रमुख पत्र हैं वह कौन कौन से होते हैं वो आपके देखो, एक होता है आपका व्यक्तिगत पत्र होता है, एक वैयक्तिक पत्र होता है, एक व्यावसायिक एवं व्यवहारिक पत्र होता है, एक सरकारी और कार्यालयीन पत्र होता है। तो ये तीन प्रकार के प्रमुख पत्रों के प्रकार माने गए हैं। वैसे अगर अपन निजी जीवन की बात करें तो निजी जीवन में जैसे कि बहुत सारे पत्र हम लिख सकते हैं, जैसे विवाह संबंधी पत्र हो गया तो ये व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है आपका, है ना। जैसे पिता का पुत्र को पत्र हो गया या पुत्र को पिता का पत्र हो गया या मित्र का मित्र को पत्र हो गया। तो ये सारे पत्र आपके कई सारे निजी जीवन में चलते हैं जिसे हम व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो तीन प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र होता है, एक व्यवसायिक या व्यवहारिक पत्र होता है, एक कार्यालय या सरकारी पत्र होता है। अब देखो अगर अपन बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सरकारी और कार्यालय पत्र से आते हैं, जिसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि अनुस्मारक पत्र क्या होता है। राज्य सरकारें जो है राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करती हैं तो वह कौन सा पत्र होता है। जो है एक देश किसी दूसरे देश से अगर पत्र व्यवहार करता है तो उस पत्र को क्या कहा जाता है ना। वहीं अगर अपन बात करें जो केंद्र सरकार अगर किसी राज्य सरकार को पत्र लिखती है या किसी दूतावास को पत्र लिखती है या किसी विभाग को पत्र लिखा जाता है तो ऐसे सारे पत्र को क्या कहा जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें होती है, ये सारी चीजें हम क्योंकि डिस्कस करेंगे और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो है आपका व्यक्तिगत पत्र क्या होता है ना। देखो व्यक्तिगत पत्र की अगर अपन बात करें तो व्यक्तिगत पत्र को घरेलू पत्र, जो है सामाजिक पत्र और औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, घरेलू पत्र को जो है आपका जो है अगर अपन बात करें व्यक्तिगत पत्र को घरेलू पत्र भी कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है, सामाजिक पत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, यह जो पत्र होता है वह छोटे आपके बड़ों को लिखते हैं या बड़े छोटों को भी लिख सकते हैं। वही अगर अपन बात करें मित्र को लिख सकता है ना। ये सारे पत्र क्या होते हैं आपके छोटे से बड़े लोगों को लिखे जाते हैं, बड़े छोटे लोगों को लिखते हैं। वही अगर अपन बात करें मित्र को ये पत्र लिख सकता है। ये तो सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र की अगर अपन बात करें, इसके प्रमुख दो भाग होते हैं। एक क्या होता है, एक तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत प्रमुख दो भागों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला भाग होता है हमारा क्या होता है कि जो है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत जो है नाम एवं पता हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। देखो अगर अपन बात करें व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत जो नाम एवं पता होगा, ये देखो इसका मैं एक प्रोफार्मा आपको बनाऊंगा और उस पर हम बात करेंगे। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है इंपॉर्टेंट बातें देख रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से जो है इन सभी बातों के माध्यम से जो आपको मैं रूल बता रहा हूं आप रूल समझें इसको,
ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इसी के माध्यम से ये एक प्रारूप हम तैयार करेंगे। ये इसी के माध्यम से पूरा प्रारूप तैयार होगा। अभी हम सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों से पूरा प्रारूप तैयार होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि इन्हीं को पढ़कर हम क्या करेंगे, जो है एक प्रारूप तैयार करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये एक प्रोफार्मा है जो व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत आता है ना। देखो, व्यक्तिक पत्र की अगर अपन बात करें तो व्यक्तिक पत्र के दो प्रकार, जो है दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो लिखने वाले का जो स्थान एवं पता होता है वह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। जो भी पत्र लिखने वाला होगा, है ना, जो भी पत्र लिखने वाले का जो है स्थान पता क्या होता है, पत्र के दाईं ओर लिखा हुआ होता है, पत्र के दाईं ओर लिखा होता है। वहीं अगर अपन बात करें स्थान एवं पते के नीचे, स्थान एवं पते के नीचे हमेशा दिनांक लिखी जाती है। स्थान एवं पते के नीचे हमेशा दिनांक लिखी जाती है, जो कि बाईं ओर होती है ना, जो कि बाईं ओर लिखा जाता है। अब एक याद रखना एक बात को, दिनांक हमेशा बाईं तरफ ही लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, हमेशा बाईं तरफ ही दिनांक को लिखा जाता है। तो व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत हमने दो भाग देखे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि लिखने वाले का स्थान एवं पता पत्र के हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। वहीं स्थान एवं पते के नीचे दिनांक लिखना चाहिए, लेकिन दिनांक हमेशा बाईं तरफ आती है। देखो, अब बात करते हैं अपन व्यक्तिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ध्यान रखने योग्य बातें, और इन्हीं के माध्यम से हम एक प्रोफार्मा सेट करेंगे, है ना। और इसी के माध्यम से क्या होगा, प्रोफार्मा सेट किया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये एक जो है आपका प्रारूप है, और इसी माध्यम से और इसी के जैसे ही हम क्या करते हैं, पत्र को लिखते हैं। तो क्या क्या आवश्यक बातें होती है ये हम जानेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिय, पूज्य या श्रद्धेय जैसे आदि संबोधन जो शब्द होते हैं हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर हम जो है जैसे जो है प्रिय लिख रहे हैं या पूज्य लिख रहे हैं या श्रद्धेय लिख रहे हैं, जैसे पूज्य पिताजी की अगर अपन बात करें, जैसे पिताजी को अगर पत्र लिखता है कोई बालक, तो वह अपने जो है पिताजी के बारे में क्या लिखेगा, सबसे पहले जो है संबोधन करने वाले शब्द लिखेगा। जैसे पूज्य पिताजी की अगर बात करें तो ऐसे संबोधन वाले जो शब्द हो जाते हैं वह हमेशा पत्र के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। पत्र के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। कहां पर लिखे जाते हैं, हमेशा पत्र के बाईं तरफ। जैसे कि ये एक प्रोफार्मा है, जो मैंने आप लोगों को बता देता है ना, ये पत्र का दाईं तरफ है और ये पत्र का बाईं तरफ है ना। तो अगर अपन बात करेंगे तो पूज्य पिताजी की अगर अपन बात करेंगे तो पूज्य हमेशा कहां लिखा जाएगा, आपका पूज्य यहाँ पर लिखा जाएगा। तो संबोधन सूचक वाले जो आपके शब्द होते हैं वह हमेशा पत्र के बाईं तरफ लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग अपना नाम, पता और पद बाईं ओर मुद्रित करते हैं। इसके कई रूप प्रचलित हो सकते हैं। व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत इसके कई रूप प्रचलित हो सकते हैं। कुछ लोग अपना नाम, पता और पद बाईं ओर मुद्रित करते हैं, और कुछ लोग अपना नाम, पता और ये क्या करते हैं, आपके दाईं तरफ भी जो है मुद्रित करते हैं। तो इसके कई रूप प्रचलित हो सकते हैं। व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत इसके कई रूप प्रचलित हो सकते हैं। मतलब कि कोई लोग अपना नाम, पता, पद बाईं ओर मुद्रित करेगा, और कई लोग अपने नाम, पता और पद दाईं ओर भी मुद्रित कर सकते हैं, है ना। व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत ऐसे कई रूप प्रचलित हैं। नंबर 3 की अगर अपन बात करें, परंतु दिनांक हमेशा बाईं तरफ लिखी जाएगी। अब देखो, परंतु दिनांक हमेशा बाईं तरफ लिखी जाएगी, मतलब कि इस तरफ दिनांक हमेशा आपको नीचे को देखने को मिलेगी। पत्र के अंत में समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में जो है आपका समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। देखो, समापन सूचक शब्द की अगर अपन बात करें, जैसे हम पिताजी को अगर जो है आपका जो है पत्र लिख रहे हैं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, समापन सूचक शब्द के अंतर्गत आपका आज्ञाकारी पुत्र, है ना। तो अगर अपन बात करें तो पत्र के अंत में समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। मूल भाग बीच में रहता है। जो भी हम अपनी बात को लिखेंगे वह इस मूल भाग के अंतर्गत बीच में लिखेंगे, है ना। वहीं अगर अपन बात करें, समापन सूचक शब्द के बाद हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इसके बाद हम समापन सूचक शब्द लिखेंगे, मूल भाग के बाद हम क्या करेंगे, समापन सूचक शब्द लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। अगर हस्ताक्षर कभी कभी समझ में नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अपना मूल नाम भी यहाँ पर नीचे की तरफ लिख देना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, समापन सूचक शब्द के बाद हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो समापन सूचक शब्द के बाद हम क्या कर देंगे, हम हस्ताक्षर कर देंगे एवं अपना नाम भी लिख देना चाहिए। अब नाम लिखने का क्या है आपका, कि जो है हस्ताक्षर से कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये किसका हस्ताक्षर है, तो हमें अपना नाम लिख देना चाहिए। इसका मेन मोटिव केवल यही रहता है, एक अपनी पहचान को बता देना। तो ये एक आवश्यक बातें थी जो हमने पत्र के जो है व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत देखी। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम एक जो है पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको हम किस तरीके से प्रोफार्मा में सेट करेंगे। तो आइए अपन एक प्रोफार्मा ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये एक प्रोफार्मा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और अभी तक हमने जो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने से ये पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर जो है इसमें इंक्लूड किया है। वैसे तो सभी की सभी मैंने आप लोगों को जो ध्यान रखने योग्य बातें बताई थी उन्हीं के माध्यम से ये प्रोफार्मा सेट किया गया है। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आपका जो होता है आपका पता एवं स्थान एवं फोन नंबर जो है आपका कहाँ आता है, हमेशा दाईं तरफ आता है। तो ये आपका क्या हो गया, दाईं तरफ, दायां भाग हो गया ना, दाईं तरफ हो गया। तो देखो अपन ने यहाँ पर क्या किया है, देखो अगर अपन बात करें तो हमने स्थान एवं पते की जो बात की है और फोन नंबर की अगर अपन ने बात की तो हमेशा दाईं तरफ होता है। और फिर मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई थी कि दिनांक जो है हमेशा बाईं तरफ ही लिखी जाती है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये बना सकता है कि दिनांक जो है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत दाईं तरफ लिखी जाती है, बाईं तरफ लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। ये सारी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बना सकता है, क्योंकि भाई साहब मध्य प्रदेश एमपीएसआई के अंतर्गत अगर अपन बात करें, पिछली बार उसने बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी थी, जैसे अनुस्मारक पत्र किसके लिए लिखा जाता है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, है ना। तो ऐसी सारी की सारी चीजें हमें आज सीखना है और जो हम बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो दिनांक हमेशा कहाँ आती है, आपकी दिनांक हमेशा बाईं तरफ आती है। ये आपका बायां भाग है ना, क्या है आपका, ये बाईं तरफ है आपका, है ना। और अगर अपन बात करें वो दायां तरफ था, तो दिनांक हमेशा बाईं तरफ लिखी जाती है। अब देखो, अगर मैंने आप लोगों से कहा था कि संबोधन सूचक जो शब्द होते हैं वे हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, बाईं तरफ लिखे जाते हैं। और जो है आपका संबोधन सूचक शब्द की अगर अपन बात करें बाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो संबोधन सूचक शब्द के अंतर्गत जैसे ये जो आपका ये जो पत्र है आपका, ये कौन सा पत्र है, एक पुत्र द्वारा अपना जो है पुत्र द्वारा पिता को पत्र, पुत्र द्वारा पिता को, ये जो पत्र का जो प्रोफार्मा है हमने बनाया है, ये पुत्र द्वारा जो है पिता को पत्र लिखा जाने के लिए बनाया है ना। तो अब देखो, पुत्र जो है पुत्र के लिए पिताजी के जो है संबंध में जो है आपका संबोधन सूचक शब्द क्या हो जाएंगे, जो है परम पूज्य पिताजी। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, जो है संबोधन सूचक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब संबोधन सूचक शब्द के जस्ट नीचे हम अगर अपन बात करें तो उसके नीचे आता है अभिवादन सूचक शब्द, है ना। तो संबोधन सूचक शब्द के जस्ट नीचे क्या आएगा आपका, अभिवादन सूचक शब्द आएगा। और वही अगर अपन बात करें तो देखो, अभिवादन सूचक शब्द में किस तरीके के शब्द आ सकते हैं, जैसे कि सादर चरण स्पर्श। हम जो है हमारे पिताजी का क्या कर रहे हैं, अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई दाईं तरफ आपका पता आता है ना, स्थान और फोन नंबर आपका आ सकता है, दाईं तरफ आपकी जो है क्या आएगी, दिनांक आएगी। फिर जो है संबोधन सूचक शब्द क्या आएंगे आपके, है ना, जैसे पुत्र लिख रहा है तो पिता के संबंध में भी आएंगे, मित्र लिख रहा है तो मित्र के संबंध में भी हो सकते हैं, है ना, या जो है आपका पिता लिख रहे हैं तो पुत्र के संबंध में भी हो सकते हैं। फॉर संबोधन सूचक शब्दों के जस्ट नीचे क्या आता है आपका, अभिवादन सूचक शब्द आते हैं। ये जो है आपका जो है मूल भाग होता है, जो बीच का जो भाग होता है वह आपका मूल भाग कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो है लिखने वाला जिस भी किसी व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करें, पुत्र एक पिता को क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो मूल भाग के अंतर्गत वह अपनी जो है अपने निजी जो है जीवन से संबंधित जो है समस्या लिख सकता है, या फिर अपने पढ़ाई से संबंधित कोई जो है बातें लिख सकता है, या अपने परिवार जनों के बारे में कोई बातें लिख सकता है। तो इसी सारी जो है बातों को यहाँ पर लिखा जाता है, कहाँ पर, आपके बीच का जो भाग होता है मूल भाग, वहाँ पर लिखा जाता है। अब मूल भाग के जस्ट नीचे हम पैराग्राफ बदलकर कुछ और चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें, देखो परिच्छेद बदलकर, मतलब कि पैराग्राफ बदलकर परिजनों के प्रति सम्मान, है ना, एवं प्यार को व्यक्त किया जाता है, उनको सम्मान और प्यार को व्यक्त किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पत्र लिखा जाता है वह बहुत जो है आकर्षित होता है और शैली के माध्यम से बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि देखो बीच में मूल भाग आता है और मूल भाग के नीचे की अगर अपन बात करें तो परिजनों के प्रति प्यार एवं सम्मान व्यक्त किया जाता है। अब देखो, अगर मैंने आप लोगों को ये चीज भी सिखाई थी कि देखो सबसे जो है बाईं तरफ क्या आएगा आपका, जो है समापन सूचक शब्द जो होते हैं वे सारे बाईं तरफ आते हैं। समापन सूचक शब्द की अगर अपन बात करें तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्योंकि पुत्र के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो समापन सूचक शब्द क्या हो जाएंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। ये है आपका समाचक सूचक शब्द। वहीं अगर अपन बात करें, मैंने आप लोगों को यह भी बताई थी कि समापन सूचक शब्द के जस्ट नीचे हस्ताक्षर आते हैं, और हस्ताक्षर के नीचे हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक प्रोफार्मा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि व्यक्तिगत पत्र जो लिखा जाएगा वह किस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें आप देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएंगे, ये पूछ सकता है कि भाई व्यक्तिगत पत्र के कितने भाग होते हैं, नाम पता कौन सी जो है आपका जो है दिशा में लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है,
समापन सूचक शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। मूल भाग जो है व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां पर बनेगा वो ये बनेगा कि दिनांक व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत कहां पर किस ओर लिखी जाती है ना। तो आज हमने क्या देखा है कि आज हमने जो है व्यक्तिक पत्र की बात की है और व्यक्तिक पत्र के अंतर्गत हमने सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं और जो एग्जाम में आता रहता है। अब हम जो है आपका एक व्यापारिक पत्र के ऊपर भी बात करेंगे। तो व्यापारिक पत्र क्या होते हैं हम ये भी देखेंगे, और उसके पहले हम ये व्यापारिक पत्र के पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे सरकारी और कार्यालयीन पत्रों के बारे में बताऊंगा। जो 17 तरीके के होते हैं, 17 तरीके के पत्रों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सरकारी एवं कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो फिर अपन इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। तो इसका अगले वाले पार्ट में हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जरूर से जरूर ही जो है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और फिर अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।